मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल विधानसभा के पटल पर साल भर का लेखा जोखा बजट के दौरान रखा गया। आपको बता दें कि बजट की इसी बात को लेकर के मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और उस पत्रकार वार्ता के आयोजन में उन्होंने बजट से जुड़ी हुई बातें पत्रकारों के सामने रखी, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। मंत्री महोदय ने बजट को सारगर्भित और जनता के लिए लाभकारी बताया। आप करो तो गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी बचाव करे ना, आप करो तो वो प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में अगर आके उसको रोके या उसका प्रतिकार करे तो वो गुंडागर्दी। कांग्रेस की ये संस्कृति और नीति देश नहीं पूरी दुनिया में राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शर्मनाक करने वाली है, शर्म की दृष्टि से देखे जाने वाली है। एआई की समिट में जहां दुनिया के बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए और जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही थी, वहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी जी के इशारे पर पहुंचकर गुंडागर्दी करना, तोड़फोड़ करना, ये क्या भारतीय संस्कृति के अनुरूप है? और इस तरह का प्रदर्शन करके हमेशा राहुल गांधी जी ने देश विरोधी गतिविधियों में अपने योगदान को बढ़ावा दिया है और इस बार उन्होंने फिर से स्थापित कर दिया कि भारत का नाम ऊंचा हो, भारत माता का गर्व और गौरव बढ़े, ये राहुल गांधी जी को स्वीकार नहीं है। और इसलिए पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के सामने ये शर्मनाक स्थिति का निर्माण उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो प्रतिकार स्वरूप में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिकार के स्वरूप में जाके आंदोलन कर रहे हैं कि जो आपने किया वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए और ये इस तरह से गलत परंपरा की शुरुआत होने वाली है। कुल मिलाकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस दिन प्रतिदिन पतन की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, हम मध्य प्रदेश में इस बार जो बजट माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करते हैं। एक ऐसा बजट जो संतुलित है, भौगोलिक रूप से सभी को लाभ पहुंचाने वाला है, समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान आधारित विकास की कल्पना दी थी, जिसमें जी से गरीब कल्याण, वाई से युवा शक्ति, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति, इसमें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 आई और जोड़े हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। तो इनको मिलाकर ज्ञानी आधारित ये बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है, जिसमें 1 रुपए का टैक्स भी नहीं बढ़ाया गया और लेकिन सुविधाओं में लगातार वृद्धि की गई है। वो पर्यटन का क्षेत्र हो, वो कृषि का क्षेत्र हो, वो औद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में न केवल बजट में बढ़ोतरी हुई है बल्कि वो सभी प्रावधान किए गए हैं जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 वर्षों में मध्य प्रदेश में विकास की उड़ान इतनी ऊंची होगी कि देश के सर्वोच्च श्रेणी के विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश भी सबसे आगे के पायदान पर खड़ा हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित और सारगर्भित बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस बार प्रस्तुत हुआ है।